हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि इस वीक का रॉ होने वाला है क्राउन जूल से पहले का आखिरी रॉ, यानी कि यहाँ पर हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है और WWE ने लगभग सभी चीजें अभी से ही कंफर्म कर दी है इस हॉलीवीन स्पेशल मंडे नाइट रॉ के लिए। एंड आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के रॉ के एपिसोड में। साथ ही साथ मेरे पास ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के रॉ में रिटर्न करने से भी जुड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले हम इस वीक के रॉ से कर लेते हैं शुरुआत। देन सबसे पहला मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच। अब ये मैच कोई चैंपियनशिप के लिए नहीं होने वाला, बस जेडी मैकडोना रिप्रेजेंट करे जजमेंट डे को। एंड आप सब जानते ही हो वो जब भी कुछ भी करने जाते हैं जजमेंट डे के लिए, देन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर उन्हें सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट हारी मिलते हुए हमें दिखने वाली है। और जैसा कि सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट क्राउन जूल के पेपर व्यू में, बट अभी तक हमें सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर के बीच कोई भी ब्रॉल वगैरह देखने को नहीं मिला। और इस वीक का रॉ जब आखिरी रॉ होने वाला है क्राउन जूल से पहले का, तो हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैच के बाद हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच ब्रॉल देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रिकोशे का मैच। एंड यस, ये भी एक नॉन टाइटल मैच है। अब जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें लोगन पॉल देखने को मिले थे, फिर वहां पर हमें डोमिनिक मिस्टीरियो आते हुए दिखते हैं एंड वो दोनों आकर सेवेंथा एरविन को उन्हें न्यू यूएस चैंपियन अनाउंस करने को बोलते हैं। लेकिन तभी वहां पर हमें रिकोशे देखने को मिलते हैं जो कि आकर डोमिनिक एंड लोगन पॉल दोनों पर ही करते हैं अटैक। अब लोगन पॉल तो हमें इस वीक के रॉ में देखने को नहीं मिलने वाले, लेकिन डोमिनिक का मैच होने वाला है रिकोशे के साथ एंड एक्सपेक्टेड है यहाँ पर हमें जीत होते हुए दिख सकती है रिकोशे की। एंड आगे हमें रिकोशे चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं डोमिनिक को नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। अब क्या यहाँ पर लोगन पॉल एंड रे मिस्टीरियो की कुछ इंटरफेरेंस वगैरह होती है या फिर नहीं, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज स्मैकडाउन में बैक स्टेज लोगन पॉल ने अटैक किया था रे मिस्टीरियो पर। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिए कंफर्म, वो है एक टैग टीम मैच जॉनी गार्गानो एंड टोमासो चियाम्पा यानी कि DIY वर्सेस इंपेरियम के बीच। अब देखकर तो लग रहा है यहाँ पर टोमासो चियाम्पा एंड जॉनी गार्गानो की इजली जीत होने वाली है, बट लुडविग काइजर के साथ WWE कुछ बड़ा करने की सोच रही है। बिकॉज वो भाई गुंथर के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे और उन्होंने जॉनी गार्गानो को भी हरा रखा है रॉ में, तो मे भी हो सकता है यहाँ पर भी हमें कुछ सॉकर देखने को मिल जाए एंड जीत होते हुए दिख जाए इंपेरियम की। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है कैंडिस लेरे वर्सेस जाया ली के बीच। अब ये रैंडम सा मैच है जो कि बैकस्टेज कन्फ्रंटेशन के बाद बुक हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर WWE किसी को भी जिता सकती है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कंफर्म कर दिया है, वो है ट्रिक और स्ट्रीट फाइट नटालिया वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच। अब जैसा कि इस वीक का रॉ हॉलीवीन स्पेशल होने वाला है, जिसकी वजह से WWE ने इस स्टिपुलेशन को डाला है एंड ज्यादा चांसेस यहाँ पर नटालिया के जीतने के ही रहेंगे। वहीं लास्ट वीक के रॉ में हमें क्राउन जूल के लिए कोडी रोड्स वर्सेस डैमिन प्रीस्ट का मैच होते हुए दिखा था ऑफिशियल, और जजमेंट डे ने कोडी रोड्स के लेग को इंजर्ड करने की कोशिश की थी रॉ के स्टार्टिंग में, बट एट द एंड वो हमें हेल्प करने के लिए आते हुए दिखते जे उसो की। अब क्या जे उसो नहीं जाने वाले सऊदी अरेबिया? बिकॉज देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक उनका कोई भी मैच नहीं हुआ है ऑफिशियल, लेकिन हाँ शायद से उनका कोई रोल हो सकता है डैमियन प्रीस्ट वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में। और इस वीक के रॉ में जरूर से कोडी रोड्स एंड जे उसो साथ में मिलकर बदला लेने की कोशिश करते हुए दिखेंगे जजमेंट डे से। सो गाइस, यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिलने वाली है। वैसे आप सब किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के रॉ में रिटर्न करने से जुड़ी अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, ब्रॉक लेसनर हमें लास्ट देखने को मिले थे समर स्लैम में, जहां पर उनकी हार हुई थी कोडी रोड्स के अगेंस्ट। और आप सबको बता दूं अपडेट्स के अकॉर्डिंग WWE ने हमें ऐसा दिखाने की कोशिश की थी कि ब्रॉक लेसनर हो चुके हैं रिटायर, बट एक्चुअली वो रिटायर नहीं हुए हैं। और ऐसा वो इसलिए करना चाहती थी ताकि जब भी ब्रॉक लेसनर रिटर्न करे देन वो एक बड़े सरप्राइज की तरह लगे हमें देखने में। यानी कि ब्रॉक लेसनर अभी रिटायर वगैरह नहीं हुए, वो वापस जरूर से आने वाले और उनका कुछ बड़ा रोल होने वाला है। और बड़ा रोल अगर होने वाला है देन रोमन रेंस को तो अब वो चैलेंज नहीं कर सकते अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, बचता है सिर्फ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जो कि है सेथ रॉलिंस के पास। एंड मे बी ब्रॉक लेसनर के रिटर्न करते करते तक आ सकता है ड्रू मैकिंटायर के पास। यानी कि WWE अगर ब्रॉक लेसनर के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है तो वो हमें जाते हुए दिख सकते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। बट सवाल यही है कि उनका रिटर्न कब होने वाला है। तो आप सबको पता ही है रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चैम्बर ऐसे बड़े बड़े पेपर व्यू है जहां पर WWE उनका रिटर्न करा सकती है। बट अगर वो किसी रॉ के एपिसोड में रिटर्न करते हैं तो वो कौन सा रॉ होने वाला है वो शायद से सामने निकल कर आ चुका है। तो गाइस आप सबको बता दो, रॉयल रंबल से पहले का जो आखिरी रॉ होने वाला है जनवरी 22 को,
वो होने वाला है रॉ का 1600 एपिसोड, यानी कि उसे WWE स्पेशल बनाने की सोचेगी। और जैसा कि हम सबने इस ईयर रॉ का 30th एनिवर्सरी देखा था रॉयल रंबल से पहले की रॉ में, वैसा ही कुछ नेक्स्ट ईयर होने वाला है। और इस बार भी शायद से रॉ के 30th एनिवर्सरी में ब्रॉक लेसनर ने रिटर्न किया था, वैसा ही कुछ वो नेक्स्ट ईयर हमें करते हुए दिख सकते हैं। और जैसा कि जब भी रॉ का कोई स्पेशल एपिसोड होता है तो वहां पर हमें रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन जरूर से देखने को मिलती है, तो वहीं पर हमें रोमन रेंस भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए रॉयल रंबल से पहले का रॉ जरूर से एक काफी बड़ा रॉ होने वाला है। और रोमन रेंस अगर रॉ में आते हैं देन उनका कुछ जे उसो के साथ रोल हो सकता है, कोडी रोड्स के साथ रोल हो सकता है, या फिर सेथ रॉलिंस के साथ भी उनका कुछ सेगमेंट हो सकता है। और ब्रॉक लेसनर का तो मैंने बता ही दिया, वो जा सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना है कि अगर ब्रॉक लेसनर जाते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए तो आप क्या चाहते हो, चैंपियन कौन रहे, सेथ रॉलिंस या फिर ड्रू मैकिंटायर। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।